डियर गेट एस्पिरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में एनहांसमेंट हो सकता है। इसीलिए बायजूस एग्जाम प्रेप आपके लिए लेके आ रहा है एक्सपेरिमेंट्स एंड बियॉन्ड। इस सीरीज में आपको मिलेगा हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा किए गए बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स जो आपका गेट एग्जाम क्लियर करने में बहुत मदद करेंगे। तो सबसे पहले इस सीरीज में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स को कवर करेंगे। इस सीरीज में आपको मिलेगा अपने सभी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को क्लियर करने का मौका, सभी कंसेप्ट की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग में सुधार, कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम में मदद, पीएसयू के इंटरव्यू को क्लियर करने का नॉलेज। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप सब लोगों का स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो कि गेट एंड ईएससी के लिए हिंदी के लिए हमारा चैनल है। तो आज का जो एपिसोड है इसमें हम डिस्कस करेंगे बल्ब्स के बारे में कि आपने जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे सोल्व की होंगी कि कौन सा बल्ब ब्राइट होगा, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। या आपने कोई सर्किट दे रखा है और आप उसमें पूछते हो कि मैक्सिमम कितनी वोल्टेज हम लगा सकते हैं सो दैट कोई भी बल्ब जो है फ्यूज ना हो। और दूसरा एक व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम हम लोग लेना चाहते हैं। जो बैलेंस ब्रिज होता है वो किस तरह का होता है, अनबैलेंस ब्रिज जो होता है वो किस तरह बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो सब चीज़ें हम आज के सेशन में देखेंगे। मेरा नाम आशु जांगड़ा है, तो मेरे साथ आप ये एक्सपेरिमेंट सीरीज देख रहे हो। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं वो ब्राइटनेस के ऊपर करने वाले हैं कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट होगा, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। अब अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो ब्राइटनेस कैसे डिटेक्ट की जाती है? ब्राइटनेस डिटेक्ट की जाती है पावर कंजप्शन से। जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है मेरे पास और बल्ब जो है वो 60 वॉट का दे रखा है और दूसरा बल्ब भी 60 वॉट का है, बट जब उनको मैं सर्किट में लगाता हूं तो एक बल्ब 60 वॉट कंज्यूम कर रहा है, एक 50 वॉट कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब जो 60 वॉट कंज्यूम कर रहा है, जो जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो उतना ज्यादा ब्राइट होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बल्ब की ब्राइटनेस देखने के लिए पावर कंजप्शन निकालनी है। अब थोड़ा सा पावर के बारे में मैं बता दूं, बिकॉज पावर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए कोई बल्ब ऐसा है जो 60 वॉट का है, अगर उसमें 60 वॉट से ज्यादा पावर चली गई इन केस, तो आइडली वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, बिकॉज प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत टॉलरेंस होता है, बट आइडली वो बल्ब फ्यूज हो जाना चाहिए क्योंकि 60 वोट उसकी रेटिंग है। 60 वोट से ज्यादा अगर पावर कंज्यूम कर रहा है, इट मीन्स उसके अंदर जो टेम्परेचर राइज होगा वो हैंडल कर सकता है उससे ज्यादा राइज होगा और वो फ्यूज हो जाएगा। बेसिकली टेम्परेचर राइज का भी क्या कंसेप्ट होता है, कोई किसी भी बॉडी का टेम्परेचर राइज कैसे देखते हैं? अगर किसी बॉडी में अंदर से जो टेम्परेचर बन रहा है वो उसकी जो बनने की रेट जो है, टेम्परेचर बढ़ने की जो रेट है वो, और बाहर जो हीट डिसिपेट होने की जो रेट होती है वो, अगर वो बराबर होती है तो इसका मतलब टेम्परेचर राइज नहीं होता। मतलब सोचिए, अगर मैं अंदर से कोई पावर दे रहा हूं बल्ब के अंदर, तो पावर से हीट पैदा हो रही है और वो हीट बाहर डिसिपेट हो रही है। जिस रेट से अंदर की हीट बन रही है, अगर उसी रेट से वो हीट डिसिपेट होती चली जाए तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा। बट कई बार ऐसा होता है कि अंदर की जो हीट बनती है वो बहुत ज्यादा रेट से बनती है और बाहर जो डिसिपेट होता है वो बहुत ही स्लो डिसिपेट होता है। उससे क्या होता है, टेम्परेचर राइज मेरा बढ़ जाता है, टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है और एक पॉइंट के बाद एलिमेंट आपका बर्न आउट हो जाता है। तो 60 वोट तक ये बल्ब जो होते हैं, इसका मतलब अगर अंदर की पावर जो है वो 60 वोट तक है, इसका मतलब अंदर से जो हीट पैदा होगी वो उतनी होगी जितनी वो इजीली स्प्रेड कर सकते हैं मीडियम में। बल्ब जो है वो इजीली स्प्रेड कर सकता है मीडियम में। इसका मतलब 60 वोट तक वो गर्म नहीं होगा, उसका एलिमेंट का टेम्परेचर राइज इतना होगा कि भाई वो हैंडल कर सकता है उसको। बट अगर 60 वोट से ज्यादा हो जाएगा तो अंदर की हीट ज्यादा रेट से पैदा होगी, डिसिपेट कम रेट से होगी, बल्ब बर्नआउट हो जाएगा। तो अभी मेरे पास जो यहाँ पे जो मेरा सर्किट है, इस सर्किट में अगर आप देखेंगे तो इस सर्किट में मेरे पास कुछ बल्ब लगा रखे हैं मैंने, ये सर्किट है मेरे पास। बट यहाँ पे जो बल्ब है वो 60 वोट के नहीं है। कुछ बल्ब ऐसे जो 90 वोट के हैं और कुछ बल्ब ऐसे हैं जो 35 वोट के हैं। और यहाँ पे जो वोल्टेज रेटिंग है वो 12 वोल्ट की है। बल्ब कोई 220 वोल्ट वाले नहीं है, 12 वोल्ट वाले बल्ब हैं। मैंने 220 के क्यों नहीं लिए, उसका कारण आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे 220 वोल्ट के क्यों नहीं लिए, बड़े जो बल्ब आते हैं वो क्यों नहीं लिए। तो यहाँ पे मेरे 12 वोल्ट के बल्ब हैं जो आपकी बाइक्स में यूज होते हैं या आपकी गाड़ियों में यूज होते हैं। कुछ बल्ब 90 वोल्ट के हैं और कुछ बल्ब 35 वोल्ट के हैं। मैक्सिमम इवन 4 बल्ब मैंने लगा रखे हैं। तो 4 बल्ब में से आप ये देख सकते हो जो 3 बल्ब हैं वो मेरे 35 वोल्ट के हैं और एक बल्ब जो है वो 90 वोल्ट का है, लेकिन 12 वोल्ट पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बल्ब के अक्रॉस 12 वोल्ट आएगी तो वो 90 वोल्ट कंज्यूम करेगा, और जो 35 वोल्ट वाला है अगर उसके अक्रॉस में 12 वोल्ट लगाता हूं तो वो 35 वोल्ट कंज्यूम करता है। इसका मतलब ये है। तो जरा बोर्ड पे आइए, जरा देखिए। अब अगर आप यहां पे देखें, जैसे बल्ब 1 को मैंने लिया है 12 वोल्ट 35 वोल्ट,
तो अगर मैं 12 वोल्ट लगाऊंगा तो 35 वोल्ट ये कंज्यूम करेगा, इससे इसका जो रेजिस्टेंस आना चाहिए वो 4.1 आना चाहिए। परफेक्ट। सिमिलरली यहां पे देखिए 12 वोल्ट 90 वोल्ट, तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस इस रेटिंग से कैलकुलेट करूं तो 1.6 ओम आएगा। तो इसका मतलब अब मेरे पास ये दो तरह के रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, एक 4.1 वाला और एक 1.6 वाला। अब मैंने उनको कनेक्ट किया यहां पे, कैसे? ये 4.1 ओम, ये भी 4.1 ओम, ये भी 4.1 ओम, ये दो सीरीज में और उसके पैरेलल में 4.1, और उसके बाद यहां पे 1.6 ओम लगा रखा है, 90 वोट वाला बल्ब लगा रखा है। इसका मतलब 90 वोट है, ये 4.1, ये भी 4.1 और ये भी 4.1 है। बट आपको एक बात बताऊं मैं, जब आप इसको इस सर्किट में लगाओगे और जब सप्लाई दोगे तो ये 4.1 या फिर 1.6 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 1.6 तब है, इसका रेजिस्टेंस 1.6 तब है जब इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है? 12 वोल्ट, और ये पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है? 90 वोल्ट। बट जब आप प्रैक्टिकली इसको लगाओगे तो ऑब्वियसली जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू करोगे, ये वोल्टेज मैं चेंज करता रहूंगा, वोल्टेज को जब आप इंक्रीज करोगे तो यहां की वोल्टेज जरूरी नहीं है 12 वोल्ट आए, हो सकता है यहां पे कम वोल्टेज आए, और अगर कम वोल्टेज आएगी यहां पे तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस हीट जो है वो इतनी नहीं पैदा होगी कि ये 90 वोट कंज्यूम करे ना, हो सकता है ये क्या पता 40 वोट ही कंज्यूम करे, हो सकता है 10 वोट कंज्यूम करे, तो उसके हिसाब से इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। इसका मतलब जो मैं रेजिस्टेंसेस की वैल्यू लिख रहा हूं, ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यू प्रैक्टिकली वैलिड नहीं है। ये मैं आपको पहले भी एक एक्सपेरिमेंट में समझा चुका हूं कि जो भी रेजिस्टेंस आप लिखते हो वो रेजिस्टेंस जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, और टेम्परेचर वेरी कर गया तो समझ लो रेजिस्टेंस वेरी कर गया। और जब आप इस सर्किट में लगाओगे तो इनका जो टेम्परेचर होगा वो अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा कितनी वोल्टेज आप लगा रहे हो, उनकी ब्राइटनेस कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि इनका टेम्परेचर राइज क्या है, उसके हिसाब से इनका रेजिस्टेंस आएगा। तो जो ये वैल्यू आपने लिखी है इनका कोई मीनिंग नहीं है, सही बताऊं तो। बट एनीवे, आप इससे लेकिन एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप बोलोगे फिर कैसे कर सकते हैं सर जब वैल्यू ही चेंज हो जा रही है? बेसिकली क्या होगा, जब मैं वोल्टेज को राइज करूंगा तो आप कह सकते हो प्रोपोर्शनली ये चेंज होंगे रेजिस्टेंसेस, हालांकि सब में इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा, बट फिर भी इनसे हमें रफली एक आइडिया मिल जाएगा। हम इनको इन्हीं वैल्यूज को फिक्स मान के 4.1, 4.1 एंड 1.6 ओम, इनको फिक्स मान के इसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन प्रैक्टिकली वैलिड नहीं होगी क्योंकि प्रैक्टिकली इनके रेजिस्टेंस बदलते रहेंगे, बट फिर भी हम इसको लेके चलते हैं, उससे रफली हमें आइडिया लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों जरा स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में मैंने कुछ इस तरह के कनेक्शन कर रखे हैं, 4.1, 4.1, 4.1 एंड 1.6। अब मेरे पास मैं एक सर्किट ले रहा हूं ये, और यहाँ पे बल्ब लगा रखा है, इसका जो RB2 है इसका रेजिस्टेंस है मेरा 1.6, ये 35 वोल्ट के बल्ब है, रेजिस्टेंस है 4.1, 4.1 एंड 4.1। अब मैं यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, और मैं देखूंगा कि वोल्टेज को मैं इंक्रीज करते जाऊंगा और किस पॉइंट पे जाके कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, कौन सा सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, कौन सा सबसे ज्यादा डिम होगा। अब जरा देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैं 15 वोल्ट लगाता हूं इस पे, तो 15 वोल्ट पे अगर आप देखें कि कौन सा किस में ज्यादा पावर आ रही है, कौन सा सबसे ज्यादा ब्राइट है, अगर वो निकालना हो मुझे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें सबसे पहले करंट निकालना पड़ेगा, एंड द करंट इज 3.46। अब आपने ये कैसे निकाला? ये आपने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया होगा, 4.1 इन सीरीज विद 4.1 इन पैरेलल विद 4.1, और जो भी इसका कॉम्बिनेशन आएगा सीरीज में 1.6 कर दिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा दैट इज 4.33। तो 15 डिवाइड बाय 4.33 इज 3.46 एम्पियर। अब इस करंट से आप ये वाले दो करंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये वाला जो करंट आएगा ये कितना आएगा बताइए? 1.15, और दूसरे वाला बताइए 2.30। ये करंट आपका इधर आएगा, ठीक है। अब जरा देखिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनसे पावर निकाल लूंगा, इसकी पावर I2R करके, I2R करके इसकी पावर, I2R करके इसकी पावर, I2R करके इसकी पावर। इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। अब सबसे पहले बताइए, ये पहले वाला कितनी पावर कंज्यूम करेगा? 19.2 वॉट। मैं थोड़ा इसको अलग कलर से लिख देता हूं, 19.2 वॉट। तो पहले वाला जो है ये 19.2 वॉट कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट दूसरे वाला बताइए, सेकंड ये वाला बीच वाला 21.8 वॉट। नेक्स्ट ये वाला बताइए 5.47 वॉट, एंड दूसरे वाला भी 5.47 वॉट। अब जरा देखिए, सबसे ब्राइट कौन सा है? सबसे ज्यादा पावर ये कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब ये मिडिल वाला जो है 35 वोट वाला, हालांकि 90 वोट वाला बल्ब है, बट ये ज्यादा ब्राइट नहीं होगा, ब्राइट होगा 35 वोट वाला, बीच वाला, क्योंकि इसकी पावर कंजप्शन जो है वो 21.8 है। इवन ये अपनी लिमिट पे सबसे पहले भी पहुंचेगा। अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाते चले जाऊं तो सबसे पहले अपनी जो लिमिट है 35 वोट की, उस पे कौन सा सबसे पहले पहुंचेगा? ये बीच वाला पहुंचेगा, ये सबसे पहले अपनी लिमिट पे पहुंचेगा 35 वोट पे।
कौन सी वोल्टेज पे पहुंचेगा। अब अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूंगा आपको कि कौन सी वोल्टेज पे ये अपनी लिमिट पे पहुंचेगा, या फिर मैं ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकता हूं कि कौन सी वोल्टेज मैं यहां पे अप्लाई करूं सच दैट कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो। मैक्सिमम वोल्टेज बताइए सच दैट कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आप जरा सोचिएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले ये अपनी लिमिट पे पहुंचेगा, तो आप ये देख लो कि जब इसमें 35 वोल्ट आएगी तो उस टाइम कितना करंट होगा इसमें, और उस टाइम यहां की वोल्टेज क्या होगी। तो हमने जो कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से यहां की वोल्टेज जब 19 वोल्ट होगी, जब यहां पे 19 वोल्ट होगी, उस टाइम इसकी पावर जो है वो 35 वोल्ट पे चली जाएगी। उस टाइम ये जो है 35 वोल्ट पे पहुंच जाएगा। आप चेक कर लेना कैलकुलेशन करके। और ये जो करंट होगा ये बताएंगे जरा कितना करंट आएगा, 2.92, और पीछे से जो करंट आएगा वो 4.38, और इसमें जो पावर कंजप्शन आएगी वो कितनी होगी। इन सब में पावर कंजप्शन देख लीजिए एक बार, 4.38 इंटू 1.6, इसका स्क्वायर कीजिए, है जी 30 वॉट। इसमें 30 वॉट, और इधर का जो करंट आएगा वो कितना हो जाएगा 1.46, और इनमें पावर बताइए, इसकी जो पावर आएगी 8.74 एंड दिस इज 8.74। इसका मतलब 19 वोल्ट पे ये सबसे ज्यादा ब्राइटनेस पे होगा, और उसके बाद सेकेंड नंबर वाला 90 वोल्ट वाला बल्ब होगा, उसके बाद ये दोनों बल्ब सेम ब्राइटनेस पे आएंगे क्योंकि दोनों में सेम पावर कंजप्शन है। अगर मैंने वोल्टेज को 19 वोल्ट से बढ़ा दिया, ये अपनी पावर से एक्सीड कर जाएगा। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल है तो फ्यूज नहीं होगा ये, बट सबसे पहले फ्यूज कौन सा होगा इनमें, यही होगा सबसे पहले फ्यूज। क्योंकि आपको आइडली तो क्या होना चाहिए, 19 वोल्ट से अगर मैं ज्यादा करूंगा तो ऑब्वियसली ये फ्यूज हो जाना चाहिए क्योंकि ये 35 वोल्ट से ज्यादा करेगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिकली इनका टॉलरेंस होता है। लेकिन अगर मैं बढ़ाता गया तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे ये फ्यूज होगा। जैसे ये फ्यूज होगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और पाथ कौन सा बनेगा, सीरीज पाथ बनेगा। और सीरीज पाथ में करंट क्या हो जाएगा, सेम। और अगर करंट सेम हो गया सोचिए तो रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 4.1 प्लस 4.1 प्लस 1.6, तो बनेगा 8.2 प्लस 1.6, 9.8 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा। हालांकि रेजिस्टेंस बढ़ चुका होगा या कम हो रखा होगा, एग्जैक्टली हम इन्हीं वैल्यूज को लेके चल रहे हैं, ये करेक्ट नहीं है, बट एनीवे सब में सेम करंट आएगा। अगर सब में सेम करंट आएगा दोस्तों, तो अब आप बताइए कौन सा बल्ब फ्यूज होना चाहिए, जरा दिमाग लगाइए, कौन सा बल्ब फ्यूज होना चाहिए। अगर सेम करंट है, इसका रेजिस्टेंस कम है, तो आई स्क्वायर आर इसका कम आएगा, बट आई स्क्वायर आर इनका दोनों का बराबर आएगा, और इन दोनों का अगर बराबर आएगा तो इन दोनों में से कोई भी फ्यूज हो सकता है। इसका मतलब पहले ये फ्यूज होगा, बाद में इन दोनों में से कोई भी फ्यूज होगा, जो भी प्रैक्टिकली जिसका टॉलरेंस कम होगा वो इन दोनों में से फ्यूज होगा। मतलब दो बल्ब मेरे सेफ रहेंगे, एक 90 वोल्ट वाला बल्ब सेफ रहेगा, और इनमें से कोई भी एक बल्ब सेफ रहेगा अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता गया। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को जरा परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे बोर्ड पे आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ आपको इनका लिखा है कि ये दोनों बल्ब जो है सीरीज में है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में आ गए। ये बीच वाला बल्ब है, ये पैरेलल है, और ये 90 वोल्ट शुरू वाला बल्ब है। ठीक है, जो हमने बोर्ड पे सर्किट बना रखा है बिल्कुल वैसा ही है। ये 90 वोल्ट जो है 90 वोल्ट वाला बल्ब है जो आपका सीरीज में है, उसके पैरेलल में बीच में 35, और दो ये बल्ब सीरीज में है 35। और यहाँ पे मैं सप्लाई दे रहा हूँ, और साथ साथ मैं वोल्टेज को भी रीड करूंगा सो दैट मैं देख सकूँ कि कितनी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए जरा मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ, तो अब जरा मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ। आप देख सकते हो वोल्टेज जो है मैं सबसे पहले 15 वोल्ट पे लाना चाहता हूँ। 13, 14 एंड अप्रोक्सीमेटली 15 वोल्ट ही हो गया, ये 14.96 इज 15 वोल्ट। और आप 15 वोल्ट पे देखिए, जो बीच वाला जो बल्ब है वो सबसे ज्यादा ब्राइट है, उसके बाद 90 वोल्ट वाला बल्ब है वो ब्राइट है, और उसके बाद ये जो दो बल्ब हैं ये सबसे ज्यादा ब्राइट है। इसका मतलब सबसे ज्यादा ब्राइट बीच वाला बल्ब है, 35 वोल्ट वाला बल्ब जो बीच में लगा हुआ है, जो पैरेलल ब्रांच में लगा हुआ है, वो सबसे ज्यादा ब्राइट है। उसके बाद 90 वोल्ट वाला बल्ब है। अब एक काम करता हूं, अब जरा मैं 20 वोल्ट पे ले आता हूं। अब जब मैं इसको 20 वोल्ट पे लेके आऊंगा, अब ये अपनी लिमिट पे आ चुका है दोस्तों, ये अपनी लिमिट पे आ चुका है, मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है उस पे है, और उसके बाद ये 90 वोल्ट वाला बल्ब, और उसके बाद ये दोनों। अब अगर मैं और इंक्रीज करूंगा तो आइडली क्या होगा, आइडली ये बल्ब मेरा फ्यूज हो जाना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रैक्टिकली इनका अपना टॉलरेंस होता है। तो जरा देखिए, मैं अब इंक्रीज करना चाहता हूं, अब थोड़ा सा मैं इंक्रीज करना चाहता हूं। मैं बस देखना चाहता हूं कि कौन सा बल्ब पहले फ्यूज हो रहा है। कौन सा बल्ब पहले फ्यूज हुआ, मिडिल वाला जो बीच में पैरेलल, और यही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे
कि ये बल्ब फ्यूज होगा और उसके बाद देखो ये सीरीज कनेक्शन हो गया और इस सीरीज कनेक्शन में अब करंट सब में सेम है और अगर करंट सेम है तो ये दोनों बल्ब जो 35 वोल्ट वाले जो वोट वाले बल्ब होंगे वो ब्राइट जलेंगे। क्यों ब्राइट जलेंगे? वो ऑब्वियसली इनका रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसका रेजिस्टेंस कम है और करंट सब में सेम है, तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब पावर लॉस उनमें ज्यादा होगा ना, तो दैट्स व्हाई ये सबसे अब ब्राइट है और ये आपका डिम है। अब एक काम करते हैं और बढ़ाते हैं, तो और मैं अगर वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक बल्ब जो है वो फ्यूज होगा। अब मुझे नहीं पता कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, बट ये श्योर है कि इन दोनों में से एक होगा और उसके बाद ये पूरा सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि अभी ये सीरीज कनेक्शन है। तो चलिए जरा मैं वोल्टेज को और इंक्रीज करता हूं एंड एक पॉइंट के बाद इन दोनों में से एक अब ये 1 वोल्ट एक बल्ब और चला गया। तो देख लीजिए अब कितनी वोल्टेज पे अप्रोक्सीमेटली मैंने 48 के अराउंड 48 वोल्ट 49 वोल्ट के अराउंड मैंने जब इंक्रीज किया तो इनमें से एक बल्ब और फ्यूज हो गया। आई होप आपको एक्सपेरिमेंट समझ आया और आपको पता चला कि ब्राइटनेस कैसे हम लोग देखते हैं कि कौन सा बल्ब ब्राइट होगा, कौन सा बल्ब डिम होगा, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। एंड एक आपको होमवर्क मैंने दिया है कि आपको लिमिट निकालनी है, मैक्सिमम वोल्टेज बतानी है सच दैट कोई भी बल्ब जो है वो फ्यूज नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी आंसर मैंने आपको दे दिया 19 वोल्ट, बट आपकी इसकी कैलकुलेशन करके देखिएगा क्योंकि ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आप सोल्व कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं एंड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको इस सेशन में दिखाने वाला हूं दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? हमारा बैलेंस ब्रिज को हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। और बैलेंस कब बनता है ये बताइए? जब R1 मैं इसको अगर बोल दूं और ये अगर मैं R2 बोल दूं, ये R3 और ये R4, तो इसका मतलब अगर मेरा R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 अगर हो जाए तो इसका मतलब ये ब्रिज मेरा बैलेंस्ड है। और बैलेंस ब्रिज में क्या होगा? ये जो बीच वाली ब्रांच है इसमें कोई करंट नहीं आएगा क्योंकि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या होगा? बराबर हो जाएगा, तो बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगा। सही बात है, ये आप बैलेंस ब्रिज में पढ़ते हो। अब इसी चीज को हम एक्सपेरिमेंटली देखने वाले हैं। जरा देखिए मैंने क्या किया है, मैंने दोनों बल्ब 60 वोल्ट के ले लिए और ये दोनों बल्ब 100 वोल्ट के ले लिए। अब ये 60 वोल्ट के हैं और ये दो बल्ब 100 वोल्ट के हैं, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इनका रेजिस्टेंस इक्वल होगा और इनका रेजिस्टेंस इक्वल होगा। हालांकि प्रैक्टिकली कभी इक्वल नहीं होता, थोड़ा मोड़ा टॉलरेंस रहता है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस रहेगा, थोड़ा मोड़ा एरर रहता है। तो एरर होने की वजह से यहां की जो वोल्टेज है वो एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं आएगी, उसमें थोड़ा मोड़ा डिफरेंस जरूर आएगा, बट वो जो डिफरेंस होगा वो मे बी 2 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट इतना ही होगा, इससे ज्यादा वो डिफरेंस नहीं होगा। और इतना कम वोल्टेज से वो इतना हार्मफुल नहीं होता, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फाइन, तो इसका मतलब है कि जैसे मैं ये सर्किट लगाऊंगा बीच वाला बल्ब ग्लो नहीं करेगा बिकॉज ये बैलेंस ब्रिज है। अब मैं फिर इसमें अनबैलेंसिंग क्रिएट करूंगा, बट पहले एक बार बैलेंसिंग को रीड करते हैं, बाद में हम अनबैलेंसिंग क्रिएट करेंगे, देखेंगे कि बाद में क्या होता है। तो जरा देखिए मेरे पास यहां पे एक सेटअप मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हो ये मैंने ब्रिज बना रखा है। ये 2 बल्ब मेरे 60 वोल्ट के हैं और ये 2 बल्ब मेरे 100 वोल्ट के हैं और बीच में मैंने एक और बल्ब लगा रखा है जो 100 वोल्ट का बल्ब है। ठीक है, अब ये जो मेरा पॉइंट है यहां पे मेरी सप्लाई पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, यहां पे मैं सप्लाई दूंगा। ये जो वायर आप देख रहे हो ये सप्लाई वायर है जिसको मैं सप्लाई से कनेक्ट करूंगा और ये जो 2 पॉइंट है यहां से मैंने सप्लाई लिया और ये जो 2 पॉइंट है ये वाले, एक ब्लू जहां से वायर कनेक्ट है और एक रेड वायर जहां से कनेक्ट है, ये जो 2 वायर है ये ब्रिज पॉइंट है। अब जरा देखिए, अब अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो मैं जरा इसको सप्लाई में कनेक्ट कर देता हूं। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने इसको सप्लाई में डाल दिया और जरा सप्लाई को ऑन कर देता हूं। ये ऑन हो गया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो 60 वोल्ट वाले बल्ब थे ये ब्राइट जल रहे हैं और जो 100 वोल्ट वाले बल्ब थे वो डिम जल रहे हैं। ये आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो कि ये डिम क्यों जलेंगे। इनकी जो रेटिंग है वो 220 वोल्ट पे 100 वोल्ट है, ये 220 वोल्ट पे 60 वोल्ट है, तो इनका रेजिस्टेंस निकाल के आप ब्राइटनेस वगैरह वो सब निकाल सकते हो। बट बीच वाला जो बल्ब है, जो ब्रिज पॉइंट है, वो नहीं ग्लो कर रहा और करना भी नहीं चाहिए बिकॉज ये ब्रिज बैलेंस है। सच बताऊं तो इसके जो 2 पॉइंट हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक इधर वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट मस्ट बी 0। आइडली 0 होना चाहिए, प्रैक्टिकली 0 नहीं होगा, प्रैक्टिकली 2-5 वोल्ट रहेगा, बट 2-5 वोल्ट इतनी कम है कि वो इस बल्ब को ग्लो ही नहीं कर पाएगा। अब कुछ बोलेंगे सर हम कैसे यकीन करें? एक तरीका और है, इवन मैं खुद इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर लेता हूं। सोचिए मैंने ये पॉइंट अपने हाथ से पकड़ा और दूसरा पॉइंट भी मैंने अपने हाथ से पकड़ा, आप देख सकते हो दोनों पॉइंट मैंने पकड़ रखे हैं, मेरी बॉडी से कनेक्टेड है।
लेकिन मुझे कुछ नहीं फील हो रहा, मुझे कोई झटका नहीं लग रहा, मुझे कोई करंट नहीं लग रहा, मुझे कुछ चीज फील नहीं हो रही। ध्यान रखना, मैं लकड़ी पे खड़ा हूं। अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा होता और फिर इनमें से कोई भी एक को पकड़ लेता तो डेंजरस सिचुएशन थी, फिर ये ब्रिज ना रहता। मतलब जरा देखिए, वो ये भी चीज मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा, बट फिलहाल एक बार आप इसको जरा देखिए, फिर बोर्ड पे आते हैं। तो यहां पे क्या है, यहां पे ब्रिज मेरा बैलेंस्ड है और आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है मेरा ब्रिज पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इवन अगर मैं अपनी बॉडी को भी कनेक्ट कर देता हूं तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको अनबैलेंस करते हैं। अनबैलेंस कैसे करेंगे? एक काम करता हूं, कोई भी एक बल्ब को फ्यूज कर देता हूं। फ्यूज मतलब ओपन कर देता हूं। तो अगर मैं एक बल्ब को अगर मैं ओपन करूंगा दोस्तों, तो जरा देखिए, मैं मान लीजिए 60 वोल्ट का जो बल्ब है, थोड़ा गर्म हो गया है, तो मुझे इसको ओपन करने के लिए थोड़ा कपड़े की नीड होगी। हाँ जी, तो मैंने इसको पकड़ा और मैंने इसको ओपन कर दिया। जैसे ही मैं ओपन करूंगा, अब क्या हो गया? अब जरा देखिए, ये सबसे ज्यादा ब्राइट है और होना भी चाहिए। अब जरा बोर्ड पे आइए, जरा मैं बोर्ड पे आपको बताता हूं कि क्या हुआ है। इसको मैंने ओपन कर दिया। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा दोस्तों, तो करंट जो आएगा वो सारा का सारा इधर से जाएगा और यहां पे फिर वो डिवाइड हो जाएगा। करंट यहां पे डिवाइड हो जाएगा। अब जरा सोचिए, ये जो बल्ब है सबसे ज्यादा ब्राइट होगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम करंट है और इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। उसके बाद ये बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा। क्यों? क्योंकि करंट देखो इधर 100 दो में जा रहा है, जबकि इधर एक में ही जा रहा है 100 में। तो इसका मतलब ज्यादा करंट इधर से जाएगा, इधर से कम करंट जाएगा। इसका मतलब ये फिर सबसे ज्यादा ब्राइट होगा और ये दोनों सबसे ज्यादा डिम होंगे। अब वो जो डिम बल्ब है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे अभी लाइट में, बिकॉज ये बिल्कुल माइन्यूट से चल रहे हैं, बिल्कुल माइन्यूट से। इवन मैं लाइट बंद भी कर दूंगा तब भी प्रॉपर्ली आप शायद इनको देख ना पाओ। ठीक है, तो इसलिए ये तो दोनों बल्ब हैं, ये डिम जल रहे हैं अभी। बट अब यहां पे करंट आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं, इसमें से कुछ ना कुछ करंट आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों पॉइंट को पकड़ोगे ना, तो अब डेंजर है, अब डेंजरस है भाई। अब आपने अगर इन दोनों पॉइंट को पकड़ लिया अपने हाथ से, तो अब जो है अब डेंजर सिचुएशन है, क्योंकि करंट इधर से भी कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा है। इवन मैं चेक भी कर सकता हूं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं इस करंट को दिखाऊं आपको कि कितना करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, हालांकि बहुत ही कम करंट होगा क्योंकि इनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो अगर मैं करंट को आपको दिखाऊं कि कितना करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, एसी करंट, तो ये जो करंट है आप देख सकते हो, फिलहाल जो है करंट 0.1 एम्पियर के अराउंड करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये जो 0.1 एम्पियर है वो स्टिल इसमें से अभी भी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो है, अब सिचुएशन थोड़ी अलग है भाई। अब ये बैलेंस नहीं रहा। ठीक है, अब ये ब्रिज मेरा बैलेंस नहीं रहा। चलिए, आई होप आपको ये समझ आया ये एक्सपेरिमेंट। अब जरा मैं वापस इस बल्ब को जरा कनेक्ट कर देता हूं सो दैट एक बार ये बैलेंस ब्रिज बन जाए। लेकिन अब मैं एक दूसरी सिचुएशन को भी आपको बताना चाह रहा हूं, एक दूसरी सिचुएशन को भी यहां पे डिस्कस करते हैं। मैंने बोला कि जब ये ब्रिज बैलेंस था और जब मैंने इसको पकड़ा तो मुझे भी कुछ नहीं, अब ये झटका लगा मुझे। अब ये झटका किस वजह से लगा बताता हूं मैं आपको। जरा देखिए, अगर आप शायद कैमरे में देख पाए तो जब मैं इसको पकड़ रहा था, एक मिनट, ये शायद अनबैलेंसिंग बनी अब। ठीक है, अब देखो बिजली खतरनाक होती है, आप जो है ना रिस्क मत लीजिए। अब हुआ क्या, यह तो मुझे कैमरे में देखना पड़ेगा कि मैंने गलती से कोई दूसरा पॉइंट पकड़ लिया हो। ठीक है, या ऐसा हुआ हो कि जो ये बल्ब जो कनेक्ट किए थे बल्ब, इनमें से कोई बल्ब डिस्कनेक्ट ना हो गया हो। ठीक है, क्योंकि ये देखो ग्लो नहीं कर रहे हैं अभी, ये दोनों जबकि ग्लो करने चाहिए। 60 वोल्ट वाला भी ग्लो करना चाहिए और आपका, एक मिनट, ओके, ये 60 वोल्ट वाला भी, अभी देखो केवल 2 बल्ब ग्लो कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो सर्किट है ये डिस्कनेक्ट हो रखा है, समहाउ ये डिस्कनेक्ट हो रखा है। अब ये कैसे डिस्कनेक्ट हुआ है आई डोंट नो। ओके, एक मिनट, मुझे ये देखिए यहां से ये इसका ये पॉइंट जो है ये हट गया। देखिएगा अब इसमें क्या मिस्टेक हुई है, जब मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, तो ये जो पॉइंट था जो यहां पे कनेक्टेड था, ये गलती से डिस्कनेक्ट हो गया। और डिस्कनेक्ट होते ही क्या हुआ बताओ जरा, अनबैलेंसिंग। और मैंने गलती से यहां पे पकड़ रखा था, तो क्या हुआ, मुझे झटका लगा। बिजली बड़ी डेंजरस होती है। अब एक काम करते हैं, इसको क्यों ना मैं एक बार कनेक्ट कर दूं और फिर से मैं जरा दोनों को पकड़ के दिखाता हूं आपको। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। तो इलेक्ट्रिसिटी से आप भाई थोड़ा दूर ही रहे, ठीक है। और ये मैं आपको इवन शुरू में भी हम यही बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कई बार बहुत झटके देती है, बट एनीवे इससे भी आपको कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, तो जरा देखिए दोस्तों, अब मैंने इसको थोड़ा प्रॉपर्ली कनेक्ट कर दिया, क्योंकि पहले थोड़ा हल्का कनेक्ट था,
इसलिए वो एकदम से छूट गया था और छूटते ही मुझे एकदम से वो अनबैलेंस हुआ, मुझे झटका लगा। नेक्स्ट जरा देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे फिलहाल एकदम बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड है तो अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से अपने हाथ को कर सकता हूँ। तो चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने एक पॉइंट पकड़ा, ठीक है, और मैंने दूसरा पॉइंट, अभी मैं देख लेता हूँ ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, और मुझे डर भी लग रहा है, बट एनीवे यहाँ पे फिलहाल बैलेंस्ड है, ठीक है। और मैंने अपने आप को पकड़ा, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं लकड़ी पे खड़ा हूं। अगर मैं लकड़ी पे ना खड़ा रहता, अगर मैं अर्थ पे खड़ा होकर इसको पकड़ता, तो अगेन डेंजरस सिचुएशन है दोस्तों। क्यों डेंजरस है, जरा बोर्ड पे आइए, जरा देखिए। ये मेरा एक लाइव है, एक मेरा न्यूट्रल है, और न्यूट्रल क्या होता है, ग्राउंड, सही है। फिलहाल ये बैलेंस्ड है, और मैंने क्या किया, मैंने ग्राउंड इसको कनेक्ट किया। सोचिए मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और मैंने इसको पकड़ लिया। अब मुझे झटका लगेगा, इवन दोनों को पकड़ने की भी जरूरत नहीं है मुझे। अब एक को पकड़ दिया, अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं तो मुझे झटका लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, क्योंकि ब्रिज मेरा बैलेंस्ड है। बट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पॉइंट का पोटेंशियल तो जीरो नहीं है। हो सकता है यहां का पोटेंशियल 100 वोल्ट हो। अब सोचिए अगर 100 वोल्ट है और इधर है ग्राउंड 0 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, आपको झटका लगेगा, आपकी बॉडी से करंट आएगा, आपको झटका लगेगा। आप बोलोगे सर केसीएल होल्ड कर गया क्या? बिल्कुल कर गया। जो करंट आपसे यहां से ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड से वापस इसको मिल जाएगा सोर्स को, इसका मतलब केसीएल होल्ड कर गया है। अगर आप लकड़ी पे होते और एक पॉइंट को पकड़ते, कुछ नहीं होता आपको, लेकिन जैसे आप एक पॉइंट को पकड़ोगे, आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल भी 100 वोल्ट हो जाएगा। मेरा पोटेंशियल 100 वोल्ट है, क्यों? क्योंकि मैंने एक पॉइंट को पकड़ रखा है। तो हो सकता है बीच में 100 वोल्ट या 110 वोल्ट रहा हो, वही मेरा भी हाथ का पोटेंशियल है। इवन मैं दूसरे पॉइंट को पकड़ूंगा तब भी मुझे कुछ नहीं होगा, अगर मैं लकड़ी पे खड़ा हूं तो हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस होती है। आप इससे खाना पका सकते हो, आप इससे इंसान को भी पका सकते हो। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही करेंगे दोस्तों। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया। डियर एस्पिरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब इस टॉपिक के बारे में थोड़ी और क्लैरिटी हो गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर गेट यूट्यूब चैनल। दैट इज बायजूस एग्जाम प्रेप हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म।